मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में खूब सारे सुपर हीरोज हैं जिन्होंने इसको बचा के रखा हुआ है, पर डार्कनेस का क्या, जहाँ पे खूब सारे मॉन्स्टर्स हैं और उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा के रखी है। ऐसे में हंटर्स हमारी हेल्प करते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। इसमें सबसे आगे एक फैमिली है जो कि है ब्लड स्टोन की। उनका खास हथियार ब्लड स्टोन उनकी हेल्प करता है मॉन्स्टर्स को मारने में, लेकिन इस समय इस हथियार का कोई मालिक नहीं है क्योंकि इसका पुराना मालिक यूलियसिस ब्लड स्टोन इस दुनिया में अब नहीं रहा, जिस वजह से उनकी फैमिली ने उनके फ्यूनरल पे एक सेरेमोनियल हंट रखा है जिसमें 5 बड़े बड़े शिकारियों को अलग अलग जगह से बुलाया जाता है और उनका काम होता है कि वो उस बड़े से मॉन्स्टर को मारेंगे और जो भी जीतेगा उसको वो ब्लड स्टोन मिलेगा। वहाँ पे जैक पहुँचता है और बाकी शिकारी भी वहाँ पे रहते हैं। वो वहाँ पे अंदर घुस के देख रहा होता है कि अंदर क्या क्या मॉन्स्टर्स के पुतले लगे हुए हैं। तभी उसके बगल में एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे मारे हैं, मैं अब तक 57 हंट कर चुका हूँ। जिसके बाद जैक कहता है कि सामने इस मॉन्स्टर को देख रहे हो, इसको मैंने सामने से देखा है पर ये ऐसा नहीं दिखता है। जिसके बाद उसके बगल में खड़ा आदमी हंसने लगता है। एक आदमी भाग के जाता है वर्सुआ के पास और वो उससे कहता है कि एल्सा आई हुई है। जिसके बाद वर्सुआ कहती है कि एल्सा को इधर लेके आओ। एल्सा उसके पास जाती है। वो उससे कहती है अब तुम किस हक से यहाँ पे आई हो, लगभग 20 साल से तुम यहाँ से गायब थी। एल्सा उससे कहती है कि मुझे मेरा ब्लड स्टोन चाहिए, अब मैं उसकी उत्तराधिकारी हूँ। वर्सुआ उससे कहती है कि तुमने अपने फादर की ट्रेनिंग भी नहीं ली थी तो तुम इसकी अधिकारी कैसे हो सकती हो। एल्सा उसकी बात को काट करके कहती है कि वही सिर्फ एक ट्रेनिंग का तरीका नहीं था, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। वर्सुआ उससे कहती है कि अगर तुम्हें ब्लड स्टोन चाहिए तो तुम्हें सेरेमोनियल हंट में भाग लेना होगा। एल्सा उसकी बात को काट करके वहाँ से चली जाती है सेरेमोनियल हंट की तरफ। वो उन लोगों के बीच में जाके बैठ जाती है जहाँ पे वर्सुआ आती है। वर्सुआ वहाँ पे आके सबके किल्स गिनते हुए कहती है कि आप सब बहुत ही महान शिकारी हैं। इस बीच वो ये भी बोलती है कि जैक रसल जिसने सबसे ज़्यादा 100 के ऊपर लोगों को मारा हुआ है। ये बात सुन के वहाँ पे बैठे सभी शिकारी शॉक्ड हो जाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना बड़ा शिकारी है। इस बीच वर्सुआ उनको बताती है कि आप हमारे बीच यूलियसिस तो नहीं रहे, लेकिन वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। वो वहाँ पे एक रखे डब्बे में एक चाबी डालती है, जिसके बाद खुल जाता है वो डब्बा। उसके अंदर से एक पुतला निकलता है जो कि होता है यूलियसिस का। वो उनसे कहता है कि मैं मर चुका हूँ पर अब ब्लड स्टोन का मालिक किसी को तो बनना होगा और इसके लिए आप 5 सबसे बेस्ट हैं। हम चाहते हैं कि आप सेरेमोनियल हंट पे भाग लें जहाँ पे सेक्रेट ग्राउंड में एक मॉन्स्टर को हमने छोड़ दिया है। आपको उसको मारना है और जो भी उसको मार लेगा ब्लड स्टोन उसका हो जाएगा और वो बन जाएगा अगला ब्लड स्टोन। इसके बाद वो डब्बा बंद हो जाता है। वर्सुआ उनसे कहती है कि आपको ये हंट करना होगा और हंटर्स के इतिहास को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद वो एक रिचुअल कराती है जिसमें वो सबसे उनके बैच रखवा लेती है और उनको एक एक नंबर देती है, जिसमें जैक रसल का नंबर सबसे आगे आता है। वो सबसे पहले मॉन्स्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की पीठ में ब्लड स्टोन को लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो भी उसको मार देगा वो उसकी पीठ से ब्लड स्टोन को निकाल के उसका मालिक बन जाएगा। जो आदमी ब्लड स्टोन लगाने जाता है उसके ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैक अंदर जाता है, वहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं लेकिन सबसे आगे जैक ही रहता है। सब लोग अलग अलग तरफ से रहते हैं। तभी जैक के सामने आ जाती है एल्सा। जैक उससे कहता है हमें एक दूसरे को पास करके चल देना चाहिए। वो ऐसा ही करने वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है जो कि शिकारी ही रहता है। वो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तभी एल्सा उस आदमी के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी बोलता है तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, इसकी गारंटी ले। एल्सा जाती है एक रूम की तरफ जहाँ पे आवाज़ आ रही होती है। उस कमरे के अंदर से एक चाइनीज आदमी निकलता है जो कि उनके ऊपर तीर चलाता है। वो भी एक हंटर रहता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को काट देती है। इसके बाद भी वो आदमी एल्सा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी एल्सा उसके तीर को उठाती है और उसके मुंह पे मार देती है। वो आदमी तड़पने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जिसने पहले अटैक किया होता है। एल्सा उस चाइनीज आदमी को लेकर घुस जाती है एक जगह पे ताकि वो आवाज़ ना कर पाए। वो आदमी वहाँ पे आता है और वहाँ पे पड़ी कुल्हाड़ी को उठा करके आगे निकल जाता है और उस चाइनीज आदमी की मौत हो जाती है। जैक वहाँ से आगे जाता है जहाँ पे झाड़ के पास उस मॉन्स्टर का हाथ पीछे से निकलता है और वो जैक को पकड़ लेता है। जैक उसको देख के खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम मिल गए। जिसके बाद वो बोलता है कि टेड तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बचा लूँगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि जैक यहाँ पर आया था अपने मॉन्स्टर दोस्त टेड को बचाने, जो कि मैन थिंग रहता है। इस बीच हम देखते हैं कि वो एक प्लान भी बनाता है जिसमें उसके हाथ में एक बॉम्ब रहता है। वो बताता है कि मैं इस बॉम्ब को दीवार पर लगा दूंगा, जैसे दीवार ब्लास्ट हो जाएगी तुम यहाँ से भाग जाना। तभी एक हंटर उसकी बात सुन लेता है और वो जैक के ऊपर अटैक कर देता है। जैक वहाँ से भागता है, वो हंटर उसके पीछे पीछे भागता है। जैक ग्रेवयार्ड रूम में घुस जाता है। एल्सा वहाँ पे अंदर घायल पड़ी होती है। वो बोलती है गेट को बंद मत करना, लेकिन जैक डर की वजह से गेट को बंद कर देता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। बैठे बैठे जैक कहता है एल्सा से
कि मैं तुमको ब्लड स्टोन दे दूंगा, पर प्लीज़ तुम मेरी मदद करो टेड को यहाँ से भगाने में, वो मेरा दोस्त है। जिसके बाद एल्सा ये करने में उसकी मदद करती है, लेकिन उन लोग को पहले वहाँ से बाहर निकलना होता है। तभी एल्सा को याद आता है कि उसके फादर यूलिसिस उससे बचपन में कहते थे कि तुम्हारी आंट की ग्रेव में मैंने ये चाबी इसलिए डाल दी है कि अगर वो जिंदा होकर वापस आती हैं तो उनको चाबी से लॉक खोलने में दिक्कत ना हो। वो उसकी ग्रेव को फोड़ती है और उसके अंदर से चाबी निकाल के लॉक खोल लेती है। वो लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग ढूंढने लगते हैं टेड को। जैक और एल्सा प्लान बनाते हैं कि वो लोग टेड को ढूंढेंगे और वॉल पे बॉम्ब लगा के भगा देंगे यहाँ से टेड को। वो लोग ऐसा ही करते हैं और अलग अलग होकर के ढूंढने निकल जाते हैं टेड को। टेड मिलता है एल्सा को। टेड ने एक हंटर को मार दिया होता है जिसने कि 57 किल किए होते हैं। उसके बाद वो चिल्लाता है एल्सा के ऊपर, लेकिन एल्सा उसका नाम ले लेती है, जो सुनने के बाद टेड नॉर्मल बिहेव करने लगता है। वो टेड से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो टेड पीछे जाता है एल्सा के। वहीं दूसरी ओर जैक लगा देता है वॉल पे बॉम्ब। वॉल फट जाती है और टेड वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर ब्लड स्टोन गिर जाता है, जिसको जैसे ही जैक छूता है वो दूर गिरता है जाके। उसको बहुत जोरों का झटका लगता है। सारे हंटर वहाँ पे आ जाते हैं। वर्सुआ भी वहाँ पे आ जाती है। उनमें से एक हंटर बताता है वर्सुआ को कि इसने ब्लड स्टोन को छुआ और इसको झटका लगा। जिसके बाद उससे बोलती है वर्सुआ, वेल वेल वेल, हमारे बीच में एक मॉन्स्टर भी है जो कि इंसान बन के घूमता था। उसके बाद वो जैक को एक करंट मारते हैं और जैक बेहोश हो जाता है। और वो पूछती है एल्सा से कि तुमने ऐसा क्यों किया। एल्सा बताती है कि मुझे पता नहीं था कि ये मॉन्स्टर है। जिसके बाद एल्सा को भी करंट मिलता है और उसके बाद वर्सुआ कहती है, मैं देखना चाहूंगी कि किस ब्रीड के मॉन्स्टर आखिर तुम हो। उसके बाद जैक की आँख खुलती है एक पिंजड़े में, जहाँ पे उसके साथ एल्सा भी रहती है। वो एल्सा से सॉरी बोलता है, लेकिन एल्सा के ऊपर चिल्लाती है उसके ऊपर और उससे कहती है कि तुमने पता है क्या किया है, तुम्हारी वजह से अब मेरी जान खतरे में है। जिसके बाद जैक उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तक जो भी हंट हुए हैं उनमें से किसी को मैंने नहीं मारा, ये मेरे दूसरे पार्ट ने किए हैं। और वो जब करता है तो मुझे नहीं पता होता है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि जिस दिन महीने में फुल मून होता है मैं उसी दिन एक वेयरवुल्फ बनता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बांध लेता हूँ। जिसके बाद एल्सा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पास 5 दिन नहीं सिर्फ 5 सेकंड है। ब्लड स्टोन तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड में ट्रांसफॉर्म कर देगा उस चीज़ में जो कि तुम हो। जिस बात को सुन करके जैक काफ़ी डर जाता है। तभी वहाँ गेट खुलने लगता है। जिसके बाद जैक एल्सा को सूंघने लगता है और उससे कहता है, जब मैं बन जाऊँ वो चीज़ तुम मेरी आंखों से आंखें मिला के रखना, अगर तुमने आई कांटेक्ट हटाया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। इसके बाद वो एल्सा को पूरी तरीके से सूंघ लेता है और वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। जैक उन लोगों से कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वर्सुआ ब्लड स्टोन का इस्तेमाल करके उसको वेयरवुल्फ बना देती है। वो एक खतरनाक वेयरवुल्फ होता है जिसको देख के एल्सा डर जाती है और वो पिंजड़े के किनारे बैठ जाती है। वर्सुआ कहती है, देखूं तो कौन है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के घसीट लेता है। वो सभी लोग करंट स्टिक का इस्तेमाल करके जैक को करंट पहुंचाते हैं। जिसके बाद वेयरवुल्फ पिंजड़ा तोड़ करके बाहर निकल जाता है और उन लोग के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर एल्सा उन हंटर्स से लड़ने लगती है जिन्होंने भाग लिया होता है। वो उन दोनों हंटर्स को मार देती है और हमें देखने को मिलता है कि जैक सारे सैनिकों को मार रहा है। वर्सुआ अंदर चली गई है और जैक अब अकेला बचा है उन सब सैनिक को मारने के बाद। तभी वो अटैक कर देता है एल्सा के ऊपर। एल्सा उसका नाम लेती है और उसके आंखों से आंखें मिला करके रखती है और वो उसके गाल पे हाथ फेरती है। जिसके बाद जैक को याद आता है कि ये दोस्त है। वो वहाँ से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि वर्सुआ वहाँ पे आती है और देखती है कि सब लोग मर चुके हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है टेड। वो वर्सुआ को पकड़ के पूरा जला देता है और उसको फेंक के मार देता है उस बक्से में जिसमें उन्होंने नकली यूलिसिस को रखा हुआ होता है और वर्सुआ की मौत हो जाती है। जिसके बाद टेड एल्सा की तरफ देखता है और वो निकल जाता है जैक की तरफ। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब ब्लड स्टोन पैलेस की असली मालिक बन चुकी है एल्सा ब्लड स्टोन। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैक अब नॉर्मल हो चुका है और टेड उसके बगल में बैठा हुआ है। टेड उसको चाय ऑफर करता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुमको बचाया। इसके बाद जैक उससे कहता है मैं तुमको बचाने आया था और उन दोनों की हंसी मस्ती में ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।